हेलो स्टूडेंट्स, सो हम वापस आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज पर और इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ, फिर सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज जो काम आएंगे। मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ, या सिर्फ मोशनल ईएमएफ भी लिख सकते हो। मोशनल ईएमएफ का मतलब जब कोई भी कंडक्टर मोशन में हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो, तब उसके अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होगा, उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ये किया होगा सब लोगों ने डेरिवेशन इसका, कि एक कंडक्टर रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर इसके, तब जो ईएमएफ का फॉर्मूला मिलता है, और ये जो रॉड है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, रॉड की लेंथ है l, ठीक। तो इस रॉड के अंदर इसके मोशन की वजह से एक ईएमएफ डेवलप होगा, जिसका फॉर्मूला कितना होता है, BLV, B मैग्नेटिक फील्ड, L रॉड की लेंथ, V उस रॉड की वेलोसिटी। फिर दूसरा, अगर किसी भी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर रोटेट किया जाए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एक ये रॉड है हमारे पास, सेंटर से इसको फिक्स किया और इस रॉड को हमने रोटेट कराया, ऐसे रॉड रखी है और इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं सेंटर से फिक्स करके, ठीक है। तो इस रॉड के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, रॉड की लेंथ है l और कितना वेलोसिटी से इसको रोटेट कराया, ओमेगा से। तब क्या होता है ईएमएफ का फॉर्मूला 1/2 b l स्क्वायर ओमेगा। एक ही हो गया। ओमेगा और टाइम पीरियड, इसमें रिलेशन 2 पाई अपॉन टी या फिर 2 पाई f, f मतलब फ्रीक्वेंसी, t मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज हो गए। फिर इसके बाद बचता है हमारा induced EMF in a rotating coil in magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कॉइल को रोटेट किया जाए तो कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ये NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। N मतलब नंबर ऑफ टर्न, B मैग्नेटिक फील्ड, A कॉइल का एरिया और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, तो उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू कितना होनी चाहिए, 1। मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ के लिए साइन की वैल्यू भी तो मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ई की वैल्यू मैक्सिमम हो तो ये साइन की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितना होती है, 1। तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ के लिए साइन ओमेगा टी को 1 पुट कर दो, तो क्या बच जाएगा, NBA ओमेगा। यह आ जाएगा फॉर्मूला मैक्सिमम ईएमएफ का, जिसको बोलते हैं ई नॉट। ई नॉट मतलब मैक्सिमम ईएमएफ, या फिर कुछ बुक में EM करके लिखा होगा, मैक्सिमम ईएमएफ, या तो ई नॉट या फिर EM, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, वो होता है ये phi इक्वल्स टू LI। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी सेम, phi इक्वल्स टू MI। L मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर बोल दो इसको सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसे ही M का मतलब भी सेम होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर बोल दो म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों की SI यूनिट सेम होती है, हेनरी, ठीक है। ये इनकी SI यूनिट हो गई, L की या फिर M की, दोनों की सेम होती है, ठीक। इसके बाद L को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, इधर लिख देता हूं मैं ये, L इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। और म्यूचुअल इंडक्शन को निकालने का भी फॉर्मूला म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। इतने फॉर्मूले बचे हैं तुम्हारे इस चैप्टर में, जिनको आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इनको नोट करो। देखो
इन सबके डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल आएगा कोई हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इससे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वो मैं दिखा देता हूँ कैसे आते हैं बोर्ड में क्वेश्चन फॉर्मूला बेस। बस तुम्हें फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बोला गया एन एयरक्राफ्ट विद विंग स्पैन 40 meter flies with 1080 kilometer per hour in east where vertical component of Earth's magnetic field is 1.75 into 10 to the power minus 5 Tesla. Find EMF developed between tips of wing. देखो बोला गया हम लोगों से एक एयरक्राफ्ट है यानी कि एक एरोप्लेन है और वो मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ। ये एरोप्लेन हो गया, आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसका जो विंग स्पैन है, विंग स्पैन का मतलब होता है दोनों विंग के टिप्स के बीच की डिस्टेंस। ये एरोप्लेन का एक विंग हो गया, ये एरोप्लेन का दूसरा विंग हो गया। इनके टिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं विंग स्पैन। इसको ना कंसीडर कर सकते हो एक रॉड की तरह, ठीक है। इस टाइप से होता है विंग कुछ। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, देखो समझने की कोशिश करना। एरोप्लेन के जो विंग होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक। तो इस टिप से लेके इस टिप तक जो बीच की डिस्टेंस है उसको बोलते हैं विंग स्पैन। तो ये डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच की 40 मीटर। तो इसको तो एक रॉड की तरह कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। एक रॉड हो गई ना, यहां से लेके यहां तक ऐसे होते हैं एरोप्लेन के विंग। तो इसको एक कंसीडर कर सकते हैं, एक लंबी सी रॉड है ये जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 1.75 10 की पावर -5। ईएमएफ पूछा है कि इसके अंदर कितना डेवलप होगा। तो कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसका ईएमएफ कितना होता है BLV। बस वैल्यूज पुट कर दो। बी मैग्नेटिक फील्ड 1.75 10 टू द पावर -5। एल लेंथ, लेंथ ये पूरी दे रखी है 40। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना गिवन है 1080, बट वो किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करते हो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब इसको कैलकुलेट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा इसका 0.21 वोल्ट। समझ आया ये? नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इस टाइप से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा एक। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। A wheel with 10 metallic spokes each 0.5 meter long is rotated with 120 revolution per minute in a plane where magnetic field is 0.4 Gauss. What is induced EMF between axle and rim of
व्हील। देखो एक हमारे पास व्हील है, उसके अंदर 10 मेटेलिक स्पोक्स हैं। स्पोक्स क्या होते हैं? ये साइकिल का टायर हो गया, ये जो डंडे लगी होती है ऐसे, इनको बोलते हैं स्पोक्स। ऐसे ऐसे 10 स्पोक्स लगे हैं, ठीक है। पूछा गया और सबकी डिस्टेंस दे रखी है 0.5 मीटर। इज रोटेटेड विद 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट रोटेशन दे रखा है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कितना? 0.4 गॉस का। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.4 गॉस। व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन एक्सल एंड रिम ऑफ व्हील? एक्सल ये वाला सेंटर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एक्सल, और ये हो गया व्हील का रिम। इनके बीच का इंड्यूस ईएमएफ पूछा गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना बात को। जो ये पहला वाला स्पोक है वो एक्सल और रिम पर कनेक्ट है, जो दूसरा वाला स्पोक है वो भी एक्सल और रिम पे कनेक्ट है, तीसरा वाला स्पोक वो भी एक्सल और रिम पे कनेक्ट है। अगर कोई भी बॉडी या कोई भी एलिमेंट एग्जैक्टली 2 पॉइंट से कनेक्ट हो, वो पैरेलल में होता है। एग्जांपल जैसे रेजिस्टेंस होता है, ऐसे तो बोलते हो कि रेजिस्टेंस पैरेलल में है। कैसे पता चला पैरेलल में? इन दोनों पॉइंट्स को चेक करो। नीचे वाला रेजिस्टेंस भी इन 2 पॉइंट से कनेक्ट है, ऊपर वाला भी रेजिस्टेंस इन 2 पॉइंट से कनेक्ट है, और कनेक्ट कर दो इन्हीं दोनों पॉइंट से, तो जितने भी रेजिस्टेंस इन 2 पॉइंट से कनेक्ट होंगे सारे पैरेलल में है। सेम चीज, ये सारे के सारे स्पोक्स पैरेलल में होंगे। क्यों? सब कनेक्ट है एक्सल और रिम के बीच में, ठीक है। ये भी एक्सल और रिम से जुड़ा है, ये भी एक्सल और रिम से जुड़ा है, एक्सल रिम, सारे के सारे किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। और पैरेलल में पोटेंशियल होता है सेम, पोटेंशियल या ईएमएफ कुछ भी बोलो। पैरेलल में क्योंकि ईएमएफ सेम है, तो एक स्पोक का ईएमएफ निकाल दो, वही सब स्पोक का ईएमएफ हो जाएगा। तो मैं एक का फाइंड कर रहा हूं, ऐसे समझो एक रॉड है और वो रोटेट कर रही है, एक रॉड है वो रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके लिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बताया था? 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। सारी वैल्यू हमें पता है। बी मैग्नेटिक फील्ड 0.4, बट वो गॉस में दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? टेस्ला। एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला, ये बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में, ठीक है। तो बी की वैल्यू पुट कर दो 0.4, 10 की पावर -4। एल मतलब लेंथ, लेंथ कितना है? 0.5 का स्क्वायर। ओमेगा, ओमेगा मतलब ओमेगा नहीं गिवन हम लोगों को, एंगुलर वेलोसिटी, साइड से निकाल दो ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t या फिर 2πf। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी नहीं गिवन, बट फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं यहां से। बोला गया 1 मिनट में 20 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए व्हील ने। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी बॉडी 1 सेकंड में कितना रिवॉल्व करेगी। हमें गिवन है 1 मिनट में 120 रिवॉल्यूशन है, 1 मिनट माने 60 सेकंड में 120 रिवॉल्यूशन है, तो 1 सेकंड के रिवॉल्यूशन कितने आ जाएंगे? 120/60, यानी 1 सेकंड में कितना रोटेट कर रहा होगा व्हील? 2 रिवॉल्यूशन, और इसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी बॉडी 1 सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व करेगी, तो 1 सेकंड में 2 बार रिवॉल्व कर रहा है व्हील, तो एफ की वैल्यू कितना हो गई? 2। यहां पुट कर दो, 2 2 जा 4, ओमेगा आ चुका 4π। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 4π। सब कुछ सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा इसका 6.28 10⁻⁻5। नीचे लाइन डाल देना कि सारे के सारे स्पोक्स पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो सबका ईएमएफ सेम होगा। बात के लिए इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में पूछा गया अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 टर्न rotates about its vertical diameter.
with angular speed (40 per second), ये रेडियन पर सेकेंड होगा, बुक में मिस प्रिंटिंग है, in a magnetic field of 0.05 Tesla. Find maximum voltage induce in coil. ठीक है, देखो एक सर्कुलर कॉइल है और उसका एरिया गिवन है हमें 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे कैसे? 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके। उसमें 25 टर्न है, n मतलब 25। रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एंगुलर स्पीड, ओमेगा हमें गिवन है 40 एंगुलर स्पीड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 0.05 टेस्ला। पूछा गया फाइंड मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉइल है ना, कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये फॉर्मूला होता है। बोला गया है कि हमें मैक्सिमम वोल्टेज बताने हैं, तो मैक्सिमम वोल्टेज के लिए साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। फॉर मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी, ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि किसके इक्वल होता है? 1 के। सारी डेटा के बने पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस चैप्टर के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल सिर्फ इतने करना कि फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओ, कि न्यूमेरिकल किस टाइप से आएगा, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। बाकी बहुत डिटेल में न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे। इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा इसका 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन समझ आया? नोट करना इसको। अगला क्वेश्चन देखो। देखो बोला गया क्वेश्चन में व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिली Weber is produced when 2 ampere current flows through it। देखो हमसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा गया। सेल्फ इंडक्टेंस माने L। मैग्नेटिक फ्लक्स, find the self inductance of a coil in which magnetic flux of 40 milliweber। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी हमें फाई गिवन है 40 मिलीवेबर। मिली मतलब 10 टू द पावर -3। वेबर में चेंज कर लो इसको, स्टैंडर्ड यूनिट वेबर होती है। इज प्रोड्यूस व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू इट। करंट गिवन है 2 एम्पियर, तो फाई एल आई। क्या रिलेशन लिखा था? फाई इक्वल्स टू एल आई। सिंपल एकदम। 40 इंटू 10 की पावर -3, L हमें फाइंड करना है, I की वैल्यू 2 है, तो L आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2। यूनिट मत भूल जाना, यूनिट होती है इसकी हेनरी, शॉर्ट में H भी लिख सकते हो। ये तो सिंपल था, इसमें नहीं पूछूंगा समझ आया कि नहीं। अगला देखो, इसी के जैसा है एक और, हल्का सा चेंज है बस उसके अंदर। ए 200 टर्न कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी carries 4
मिली एम्पियर करंट, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल। देखो एक कॉइल है जिसके अंदर 200 टर्न हमें गिवन है, 200 टर्न कॉइल, 200 टर्न, हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इस बार हमें गिवन है 20 मिली हेनरी, बट यूनिट तो हेनरी होती है, मिली को चेंज करो, मिली मतलब 10 टू द पावर -3। आगे कैरीज ए करंट, करंट गिवन है 4 मिली एम्पियर, तो फिर से मिली को चेंज करो, क्या फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल, फाई हमें जानना है, तो फाई इक्वल्स टू एल आई, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना ये जो फ्लक्स है ना वो एक टर्न के लिए होता है, बस यहाँ पे तो हमें 200 टर्न दे रखे हैं, तो यहाँ पर n से भी मल्टीप्लाई करना होगा। बात के लिए एक टर्न से जो फ्लक्स होता है फाई, n नंबर ऑफ टर्न है तो उनसे कितना फ्लक्स होगा n फाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फाई का मतलब फ्लक्स थ्रू वन टर्न, इसका खास ध्यान रखना। बस इसके बाद की कहानी आसान है। n मतलब नंबर ऑफ टर्न 200, फाई हमसे पूछा गया, l की वैल्यू गिवन है 20 इंटू 10 टू द पावर -3, I करंट 4 इंटू 10 टू द पावर -3, फ्लक्स आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे इसको, ये आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7, और फ्लक्स की SI यूनिट मत भूल जाना, वेबर। क्लियर? नेक्स्ट, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट of 4 ampere per second induces an EMF of 20 millivolt. Find self inductance of solenoid. If a rate of change of current induce an EMF of इतने volt in a solenoid. ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला रह गया लिखाने से, उसको नोट करना। EMF का फॉर्मूला फैराडे लॉ से माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है। और अभी हमने देखा फाई का मतलब क्या होता है, एल आई या फिर एम आई। L कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, L डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू EMF। इसको नोट कर लेना जहां पे फॉर्मूले लिखाए थे स्टार्टिंग में, डी आई अपॉन डी टी, ऊपर करंट नीचे टाइम, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ठीक, अब देखो क्वेश्चन पे आओ वापस। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये, मैंने टाइम लिख दिया गलती से। देखो इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है हमें डी आई अपॉन डी टी की, यूनिट से भी पता चल रहा है एम्पियर पर सेकंड, तो एम्पियर यानी करंट, पर सेकंड यानी अपॉन में टाइम, तो डी आई अपॉन डी टी हमें गिवन है कितना, 4। पहली चीज तो ये पता चली। इंड्यूसेस एन ईएमएफ, ईएमएफ हमें गिवन है 20 मिली वोल्ट, मिली को चेंज कर लो 10 की पावर -3। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस माने L, वो हमसे पूछा है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा माइनस के L डी आई अपॉन डी टी। ईएमएफ कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस L डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी की जगह लिख दो 4, L की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। ठीक है, माइनस साइन को नहीं लेके चलना, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फिर माइनस साइन अपनी मर्जी से कैसे हटा दिया। माइनस साइन बस ये इंडिकेट करता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोज करता है कॉज को,
लास्ट क्लास में लेंज लॉ पढ़ाया था ना। लेंज लॉ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि जिसकी वजह से बना उसी को अपोज करेगा। तो उसी अपोजिशन को दिखाने के लिए यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई किया जाता है। माइनस को नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, वो बस डायरेक्शन के लिए है। इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is self inductance of air core solenoid? एयर कोर सोलिनॉइड का मतलब सोलिनॉइड के अंदर एयर है और कुछ हमने बाहर से नहीं रखा। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर रेडियस, इफ इट हैज 500 टर्न्स। ठीक है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस हमसे पूछा गया, यानी एल पूछा गया। लेंथ गिवन है सोलिनॉइड की 50 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे डिवाइड बाय 100 तो यह आ जाएगा 0.5 मीटर। रेडियस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे डिवाइड बाय 100 यानी 2 × 10⁻² मीटर। नंबर ऑफ टर्न हमें गिवन है 500, लिख दिया। अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में, μ0n² A/L ये होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न वगैरह गिवन हो तब फॉर्मूला ये होता है। एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, μ0 कांस्टेंट वैल्यू याद है 4π × 10⁻⁷, n नंबर ऑफ टर्न 500 का स्क्वायर, a एरिया, सोलिनॉइड है तो सोलिनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर्किल होता है सोलिनॉइड, ये तो होता है ऐसे, तो इसका जब क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे तो ये क्या बनेगा, सर्किल। तो सर्किल का एरिया πr², आर रेडियस ये रही, आर का स्क्वायर, अपॉन में एल लेंथ, लेंथ कितना है 0.5। आगे पता है तुम्हें, कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, टेप के लिख दूंगा इसको, तुम्हें करनी पड़ेगी। 7.89 10⁻⁻4 इतना हेनरी। ठीक है, कैलकुलेशन छोड़ मत देना, वरना कैलकुलेशन छोड़ने की आदत बन जाएगी, फिर एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो कैलकुलेट कर लेना इसको, आंसर मैच कर लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन का। बाकी मैं पहले ही बोल चुका कि इतने करना न्यूमेरिकल कि बस फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए, और इतने काफी हैं। ठीक है, अगर समझे तो अच्छे से, बाकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ओवर ए सोलिनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर radius and having 500 turn is wound another wire of 50 turn near the center. कैलकुलेट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इंड्यूस ईएमएफ इन सेकंड कॉइल इफ करंट इन प्राइमरी चेंजेस from 0 to 5 ampere in 0.02 सेकेंड। देखो बोला गया ये क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन का है, तो म्यूचुअल मानी दो चीज होंगे,
दो सोलेनॉइड है, एक के ऊपर एक को हमने लपेट दिया, एक सोलेनॉइड ऐसे है और इसी के ऊपर हमने दूसरे सोलेनॉइड को लपेट दिया ऐसे। जो पहला सोलेनॉइड है उसकी लेंथ, रेडियस, टर्न वगैरह गिवन है, तो लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर, रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है N1 500। दोनों सोलेनॉइड की लेंथ तो सेम होगी, रेडियस भी सेम होगी, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, फर्स्ट के 500 इज बाउंड अनदर वायर ऑफ 50 टर्न, दूसरे के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने गिवन है 50। कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस, M की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इंड्यूस EMF हमें फाइंड करना है, इफ करंट इन प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 5 एम्पियर, करंट कितना चेंज हुआ वो गिवन है, कितने टाइम में चेंज हुआ वो गिवन है, ठीक है। यानी कि चलो इसको आगे बताऊंगा क्या गिवन है ये। सबसे फर्स्ट पार्ट M यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड करो, फॉर्मूला क्या था इसका, M इक्वल्स म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, ये रहा। सब डेटा गिवन है, पुट करो, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, N1 नंबर ऑफ टर्न 500, N2 नंबर ऑफ टर्न सेकंड सोलेनॉइड में 50, A मतलब एरिया, सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया, सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर, रेडियस भी हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में लेंथ भी हमें गिवन है 0.5 मीटर, कैलकुलेट करोगे इसको, आंसर मिलेगा 78.96 10⁻⁻6 हेनरी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो सीधा हो गया, सेकंड पार्ट भी सीधा ही हो जाएगा। EMF हमसे पूछा गया, EMF का फॉर्मूला -k M di/dt, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में था ना -k L di/dt, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सेम फॉर्मूला -k M di/dt। अब वैल्यू पुट करो, EMF तो निकालना ही है, M म्यूचुअल इंडक्टेंस वो हम निकाल चुके 78.96 10⁻⁻6, DI, ये DI का मतलब है कितना करंट चेंज हुआ, तो करंट कितना चेंज हुआ 0 से 5 यानी कि 5 ही चेंज हुआ, DT कितने टाइम में चेंज हुआ 0.02 सेकंड में, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका 19.74 इंटू 10⁻⁻3, माइनस साइन चाहो तो छोड़ देना, चाहो तो लेकर चलना, अगर माइनस साइन लिख रहे हो तो माइनस साइन का मतलब बताना पड़ेगा लास्ट में कि हमने क्यों लिखा, तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा मन कर रहा था। देखो माइनस साइन का मतलब होता है यहां पर ये नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट EMF is opposing the cause of production, the cause of producing it, ठीक है। या फिर सिंपल ऐसे लिख देना, नेगेटिव साइन इंडिकेट बैक EMF, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब तो पता है ना इसका लेंज लॉ से कि जिसकी वजह से बना उसी को अपोज करेगा, तो जैसा मर्जी वैसे लिख देना, ठीक है। आलसी लोग हो तुम तो ये नीचे वाला लिख देना, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट बैक EMF। क्वेश्चन को नोट करो। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, चैप्टर 6 ओवर हो चुका हमारा, ठीक है। और चैप्टर की डेरिवेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अगले सेशन से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट, तो उसको अच्छे से पढ़ करके आना। ऑल द बेस्ट।